हाय बच्चों। बेंजीन तो आपने सुना होगा, बेंजाइन। ये क्या भला है? अब तक बेंजीन सुनते हुए आ रहे थे, बेंजाइन तो अलग ही चीज़ सुनने में आई। आप लोग जब बेंजीन सुन चुके, बेंजाइन नहीं सुना, तो मैं क्यों ना बेंजीन से ही स्टार्ट करूं। आप लोगों को मालूम है बेंजीन की स्ट्रक्चर ये होती है, फॉर्मूला है C6H6। यहाँ जो रखा रहता है CH, हर जगह CH होता है, ठीक। क्योंकि यहाँ CH है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 1 2 3, और एक वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से पूरी होगी, और आप सबको मालूम है कि हाइड्रोजन लिखते नहीं, ठीक। इसके स्ट्रक्चर में फिर भी आपको बनाकर दे दूँ, ये ऐसी दिखती है। CH, यहाँ डबल है, ये रहा। आपको पता क्या करना है, इसकी एक वैलेंसी और अधूरी कर दो। एक एच यहाँ से निकाल दो, एक एच यहाँ से निकाल दो, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर सामने आएगी वो ये आएगी क्या। इसी का तो नाम है बेंजाइन। बेंजाइन जब मिलता है, जब बेंजीन के दो पास पास के कार्बन से एच निकाल दिए जाते हैं, यही तो बेंजाइन है। ये आपने सुना भी होगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आइन। एल्काइन कब लगता है, जब डबल ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो ट्रिपल बॉन्ड आ तो गया। और स्ट्रक्चर काहे की बनी हुई है, बेंजीन के, तो इसको मैंने बोल दिया बेंजाइन। तो हम इसको कैसे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं ऐसे, ये और यहाँ पर क्या लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। याद रखना, ये कार्बन बेचारे कह रहे हैं कि हमारे पास एक भी एच नहीं बचा, क्योंकि हमारी वैलेंसी ऐसे ही पूरी हो रही, 1 2 3 4। समझ में आया। इसको इसी तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6 और H कितने, 4, ठीक। और बेंजाइन के अंदर बेंजाइन के अंदर 4 कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है, जबकि 2 कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक। और इसको बेंजाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इसके अंदर उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। जो भी आपको लैंग्वेज बन रही होगी वो लिखनी है। उसके बाद छोटा मोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन देने के बाद इसकी पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रॉम एराइल हैलाइड। एराइल का मतलब है बेंजीन, और हैलाइड का मतलब हैलोजन। ये रहा बेंजीन के ऊपर Cl। तो देखो, आपको क्या करना है, रिएक्शन करानी है इसकी NaNH2 के साथ। ये जो Na है, इसका फॉर्मूला तो आपको पता होगा, C6H5Cl। अगर Cl हटा दूँ ना तो ये बनेगा C6H6, लेकिन ये H हटाकर मैं क्या लेकर आया हूँ, Cl। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, C6H5Cl, ठीक। आपको रिएक्शन करानी है NaNH2 के साथ, तो NaCl। समझ में आ गया। यानी इस कार्बन से क्या खो गया, Cl। और इसके बराबर वाले कार्बन से, या छोड़ो यहाँ ले जाओ, इस Cl को किसके साथ अटैच कर दिया, Na के साथ। और इसके बराबर वाले कार्बन से H निकाल कर अटैच करना है NH3 के साथ, तो NH3 का बन जाएगा NH3। Na अटैच हो जाएगा Cl के साथ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा और आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब पास पास के कार्बन से कोई चीज़ खो जाती है, वहाँ एक बॉन्ड और एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, और बनाया नहीं था यहाँ पर। H यहाँ से, और डबल काहे में बदल दिया था, ट्रिपल के अंदर। यही मैंने यहाँ पर किया, यहाँ से Cl निकाल दिया, यहाँ से H निकाल दिया, बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल। तो यानी ये भी बन जाएगी क्या, एल्काइन। बाहर निकल गया माइनस NaCl, बाहर निकल गया माइनस NH3। ये सब चीज़ बाहर निकल जाती है। चाहो तो एरो के नीचे लिख दो, या फिर यहाँ लिख दो प्लस NaCl प्लस NH3, जो भी आप बनाना चाहते हो। आया। तो मैंने इस तरीके से इसकी लैंग्वेज कैसे बनाऊँ, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडामाइड के साथ, सोडा एमाइड इसका नाम है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडामाइड के साथ क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडामाइड के साथ कराने पर बेंजाइन बनती है। जैसे कहकर नीचे रिएक्शन लिख दो, बेंजाइन इज सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद सोडामाइड, ठीक है। अब आप लोग नीचे आइए, फ्रॉम एराइल डाईहैलाइड। इस बार एराइल जू का तू है बेंजीन, और उसके ऊपर क्या लगा दिया आपने, डाईहैलाइड लगा दिया, ये रहा। और इसकी रिएक्शन किसके साथ, आपको क्या करना है, एक Br यहाँ से निकाल दो, एक Br यहाँ से निकाल दो, ये ठीक है सही। जैसे एक H यहाँ से निकाल देता, एक H यहाँ से निकाल देता, तो यही आपको क्या दे देगा, Br यहाँ से। तो ये कार्बन क्या करेगा यार, आपस में एक बॉन्ड और बना लो, बन गई बेंजाइन, ठीक है। तो एराइल हैलाइड की डेफिनेशन क्या दोगे, जब 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन से 2 ब्रोमीन रिलीज हो जाते हैं, तब एराइन बनता है, बेंजाइन बनता है। जैसे कहकर नीचे रिएक्शन लिख दो, ठीक है। यानी आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, बेंजाइन कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड बाय 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन एज फॉलोज, कहकर नीचे रिएक्शन लिख देना, ठीक। उसके बाद आता है बॉन्डिंग इन एराइन के किस किस तरीके से अरेंज्ड है। ये थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। वैसे आपको बता दूं, जो कार्बन डबल बॉन्डेड होता है, जैसे कार्बन है, ये रहा डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, ये रहा डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, ये रहा ये डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड इसको जोड़े हुए हैं,
ये डबल बॉन्ड इस कार्बन को जोड़े हुए, कुल मिलाकर हर कार्बन पर क्या है, डबल 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 डबल। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उस पे तो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और जो ट्रिपल बॉन्डेड होता है वो होता है sp। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। यह है बेंजाइन। तो आपको बॉन्डिंग इन एराइन में क्या लिखना है मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो लिख देना। एराइन एक प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, समतलीय, हिंदी में बोलते हैं समतल, जिसका तल समान हो। एराइन एक प्लेनर स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर 4 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, या 4 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, जबकि 2 कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं। जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं वो डबल बॉन्डेड होते हैं, और जो sp हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं वो ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। ठीक है। इन एराइन 4 कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड विच हैव डबल बॉन्ड, बट 2 कार्बन एटम्स हैज sp हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज दे आर ट्रिपल बॉन्डेड। क्लियर। ये आपको मैंने बोल दिया। रिएक्शन वो वीडियो को पीछे ले जाकर दोबारा लिख देना जो मैंने आपको बोला है। ये मिक्स लैंग्वेज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया के अंदर दोनों तरह के हैं, सीबीएसई बोर्ड भी है और यूपी बोर्ड भी है, और सब तरह के बच्चे हैं, तो मैं मिक्स लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक। ये आपको बॉन्डिंग पता लग गई, उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टी। याद रखना, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर इसकी बीमारी सामने आती है कि ये फिर से चाहता है कि यार इसे दफ़ा कर दो और मुझे फिर से बेंजीन बना दो। यानी जो चीज़ इसने खोई थी दो, अगर वापस लगा दी जाए तो ये ट्रिपल कहाँ में बदल जाएगा, डबल के अंदर। यही आपको मैं करके दिखाऊंगा क्योंकि ये बेचैन है कि किसी तरीके से मुझे इन जैसा बना दो जैसे ये कार्बन है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन आ रही है वो कौन सी आ रही है, इसकी रिएक्शन आपको करनी है NH3 के साथ। NH3 का पार्ट आपको मालूम है, NH अलग H अलग, तो यहाँ लगा दो H और यहाँ लगा दो NH2, और ट्रिपल कहाँ में कन्वर्ट कर दो, डबल में। समझ में आया। यहाँ जो H लगाया उसको दिखाते नहीं, क्योंकि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगता है उसको दिखाते नहीं। आप लोगों को मालूम होगा, केमिस्ट्री के ब्रांच से हो, इतना तो पता होना ही चाहिए। और एक रिएक्शन है ये वाली, जो एराइन है इसके सामने मैंने दूसरी एराइन लाकर खड़ी कर दी। अब ये भी परेशान है, ये भी परेशान है, तो बोलते हैं कि यार ये ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा सा परेशान कर रहा है, क्यों ना हम खुल के सांस ले। एक काम करो, ये डबल ये ख़त्म कर दो, ये ख़त्म कर दो, और आपस में बॉन्ड बना लो ऐसे। तो ये डबल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये देखो, तो ये एक यूनिट ये रही, एक यूनिट रही, इसको पता क्या बोलते हैं, बाइफिनाइलीन। और ये बना आपका डाइमर। डाइमर क्यों, क्योंकि एक ये और एक ये दो हो गए ना, तो ये है मोनोमर और ये है मोनोमर। मोनोमर मिलकर क्या बना रहे, डाइमर। अगर ये 3 हो जाते ट्राइमर, बहुत सारे हो जाते पॉलीमर, तो डाइमर का बनना डाइमराइजेशन, ट्राइमर का बनना ट्राइमराइजेशन, और बहुत सारे का मिल जाते तो पॉलीमराइजेशन। लेकिन यहाँ बस आपको कहना है, केमिकल प्रॉपर्टी में मैं आपको बताना भूल गया, एराइन अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एनालाइन बनाता है। ठीक है। एराइन रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म एनालाइन। उसके बाद एराइन गिव्स अ डाइमराइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। एराइन डाइमराइजेशन रिएक्शन देता है जैसे, कहकर नीचे रिएक्शन लिखनी है आपको। उसके बाद आता है एराइन की रिएक्शन इसके साथ, ये फ्यूरॉन है। ठीक, फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन। इसमें फिर से वही बीमारी है, आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगवा दूंगा। ये फ्यूरॉन है, FURAN। ठीक। इसमें ये चीज़ वही है यार, मुझे भाई भी इस किसी तरीके से ख़त्म कर दूँ। अच्छा, इसके ख़त्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इसको ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ और ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। तो ये कार्बन कहेगा यार मेरा बॉन्ड इधर बन गया, मैं इसके साथ क्यों बनाऊँ, ये तो नहीं मैं डबल बना सकता। इसी तरीके से ये कार्बन कह रहा है कि मैंने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, मैं ये बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये ट्रिपल तो बन जाएगा डबल में, लेकिन ये डबल कहाँ जाएगा, ये डबल सिंगल बन जाएगा, ये डबल सिंगल बन जाएगा, क्योंकि इस कार्बन का कोटा इससे हो गया, इस कार्बन का कोटा इससे हो गया। लेकिन ये डबल सिंगल में बदलने से ये रोना शुरू कर देगा, ये रोना शुरू कर देगा, और इस रोने को ये हंसी में बदलने के लिए आपस में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेंगे कि तेरी भी एक वैलेंसी अधूरी हो गई क्योंकि डबल से सिंगल हो गया, और तेरी भी एक वैलेंसी अधूरी हो गई क्योंकि डबल से सिंगल हो गया। क्यों ना हम आपस में बॉन्ड बना ले। तो कंपाउंड कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। देखो, ये पूरी बेंजीन ये रखी हुई है, ये वाला कार्बन ये रहा। देखो ये स्ट्रक्चर देखो, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर ये वाली ये रखी। और ये जो है ना आपको ये वाला बॉन्ड है, ये वाला जो मैं बता रहा था, ये जो है ना ये वाला बॉन्ड है। और ये जो आपको बताना ना, ये डार्क डार्क, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ऊपर उठा हुआ है। हाँ, ये बताता है। अगर मैं डॉट डॉट से लगा देता वैसे तो इसका मतलब वो नीचे की साइड है, लेकिन इस डार्क बोल्ड का मतलब है कि ये ऊपर की साइड में है। ठीक है। तो इस रिएक्शन क्या बोलते हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बोलते हैं।
तो एराइन गिव्स पेरिसाइक्लिक रिएक्शन विद फ्यूरॉन, एराइन फ्यूरॉन के साथ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन देता है, जैसे कहकर नीचे रिएक्शन दिखा देना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक के अंदर तो मैं वो भी उसकी वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इस वीडियो को इस टॉपिक पर भी बना दो, क्योंकि क्या पता मेरे पास कोई टॉपिक पहले से ही हो और आप लोग मुझसे फरमाइश करें और मैं बग़ैर देर किए हुए आपको लिंक भेज दूँ। ठीक है, थैंक यू।